साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रोज विद इन्फो में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है कि रिलायंस गेट्स वन स्टेप क्लोजर टू रिटेल डोमिनेंस। यानी रिलायंस एक स्टेप और अग्रसर हुआ है रिटेल सेक्टर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। तो साथियों, 29 अगस्त को रिलायंस ग्रुप के एक रिटेल आर्म रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL ने फ्यूचर ग्रुप के साथ एक डील साइन की और अब रिलायंस इस फ्यूचर ग्रुप के वेयर हाउसिंग, रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स, ये सारे एसेट्स कुछ 24,713 करोड़ में खरीदेगा। इस फ्यूचर ग्रुप के ओनर, प्रमोटर और CEO किशोर बियानी है और फ्यूचर ग्रुप के इंडिया में कुछ 1300 रिटेल स्टोर्स हैं और टू बी प्रिसाइज 340 लाइफस्टाइल स्टोर्स हैं। साथियों, ये जो डील हुई है रिलायंस ग्रुप और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, ये एक तरीके से किशोर बियानी जी के लिए एक रिलीफ ही है, क्योंकि जो कंपनी की डेट थी, जो कंसोलिडेटेड डेट थी, यानी कर्जा जो था, वो कुछ 12,000 करोड़ का हो गया था, प्रिसाइजली 12,778 करोड़। और ये डेट थी सितंबर 2019 तक की। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं, ये पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, यानी कंपनी ने ही स्टेट किए थे। और जब से नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था, तो उनकी जो फर्दर फाइनेंशियल पोजीशन थी, वो धीरे धीरे और डिटोरिएट, मतलब खराब होती गई। और उनके पास एक आखिरी ऑप्शन बचा था, जो कि था रिलायंस को अपनी कंपनी हैंड ओवर कर देना पैसे लेके। तो इस डील के बाद रिलायंस एक स्टेप आगे आ जाएगा रिटेल डोमिनेंस में। तो होगा क्या, फ्यूचर ग्रुप के जितने भी की फॉर्मेट्स हैं, जैसे बिग बाजार, FBB, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, नीलगिरीज, इजी डे, तो ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं, ये रिलायंस रिटेल ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। साथियों, रिलायंस रेडी है 40% ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में। आइए जानते हैं कैसे। तो द फ्यूचर ग्रुप विल स्प्लिट इनटू 2 डिविजन्स। इसमें पहला आता है रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग एसेट्स, जिसको रिलायंस खरीद चुका है 24,713 करोड़ के लिए। दूसरे पे आता है हमारा रेसिडुअल पार्ट ऑफ द फ्यूचर ग्रुप, मतलब बचा हुआ पार्ट इस फ्यूचर ग्रुप के बिजनेस का। इसमें आता है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसके बाद मीट और जो भी पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं। और रेसिडुअल पार्ट ऑफ फ्यूचर ग्रुप में आता है इंश्योरेंस सेक्टर। इसके अलावा द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसी के अंदर आता है। तो इसमें भी रिलायंस ने 13% स्टेक लिया है 2800 करोड़ के लिए, 2800 करोड़ के लिए। तो कुल मिला के रिलायंस की इन्वेस्टमेंट हो जाती है 27,513 करोड़। मतलब रिलायंस ने एक बहुत बड़ा सम इन्वेस्ट किया है एक स्टेप आगे आने के लिए रिटेल सेक्टर में। दिस शोज कैसे रिलायंस अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है रिटेल सेक्टर में। तो इंडिया के खाली रिटेल मार्केट का साइज कुछ 42 लाख करोड़ है और इसमें से 60% ग्रोसरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और 40% फुटवेयर, एपरल्स और फर्नीचर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिलायंस रिटेल इज फोकस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर राइट नाउ। हम लोग जब बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, तो रिलायंस रिटेल का 1/4 रेवेन्यू आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से, जो कि है 45,000 करोड़। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोसरी सेक्टर की, तो उनके स्टोर्स कम हैं कंपैरिजन में टू इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। देयर आर अबाउट 800 स्टोर्स, जो कि है 7% स्टोर मार्केट। लेकिन ये 7% स्टोर मार्केट जनरेट कर रहे हैं 1/5 सेल्स, जो कि है 35,000 करोड़ की। तो ऑब्वियसली रिलायंस फोकस कर रहा है इस ग्रोसरी सेक्टर में। वो एक पोटेंशियल देख रहा है इस ग्रोसरी सेक्टर का, एंड इट इज ट्राइंग टू एक्वायर द वेरियस ग्रोसरी स्टोर्स ऑफ द फ्यूचर ग्रुप। साथियों, फ्यूचर लाइफस्टाइल कुछ 400 स्टोर्स मैनेज करता है अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री और कई सारी एपरल यानी क्लोथ्स की ब्रांड्स भी, जैसे ली कूपर, इंडिगो नेशन,
और आदि अन्य सारी ब्रांड्स। एक बार इसे एक्वायर करने के बाद रिलायंस लगभग 70 इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड्स को एक तरीके से मैनेज करेगा और इससे रिलायंस बन जाएगा द अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर इन अपैरल्स या फिर क्लोथिंग। साथियों, इन सारे पॉइंट्स को सुन के आप समझ गए होंगे कि क्यों रिलायंस इतना इंक्लाइंड है, इतना इंटरेस्टेड है रिटेल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। साथियों, पिछली वीडियो को पसंद करने के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वी आर एमिंग फॉर 100 likes in this video, and please stay tuned with Bros with Info for further information videos.